अवचेतन मन की शक्ति। प्रत्येक मनुष्य के पास मन रूपी बहुत बड़ा खजाना है। इसमें से हर चीज निकाल सकते हैं। चुंबक अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन उसमें से चुंबकीय गुण हटा दें तो वो 1 ग्राम वजन भी नहीं उठा सकता। हमें चुंबकीय गुणों वाला मनुष्य बनना है। संसार का सबसे बड़ा रहस्य है अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। हर एक व्यक्ति के मन में अथाह दौलत, खुशी, सेहत और आनंद भरा हुआ है। बस हमें इसे विकसित करना है। ये शक्तियाँ अदृश्य हैं, लेकिन बहुत ही अधिक शक्तिशाली हैं। अवचेतन मन की शक्ति से सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से अपने को मुक्त कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो मन के सिद्धांतों और नियमों को समझना होगा। श्रेष्ठ लक्ष्य इसकी शक्तियों से प्राप्त कर सकते हैं। मन के सिद्धांत गणित के से अलग नहीं है। अवचेतन मन की शक्ति के प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके सिद्धांतों को भी सीखना होगा। पानी अपना स्तर खोज लेता है। पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ये एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत हर जगह, हर समय पानी और पानी जैसे सभी द्रव्यों पर लागू होता है। गर्म होने पर हर पदार्थ फैलता है। ये हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। लोहे के टुकड़े को गर्म करेंगे तो वो फैलेगा। चाहे ये लोहा चीन, इंग्लैंड, भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। बिजली उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर बहती है। जलते हुए बल्ब या ओवन में रोटी बनाते इस नियम का लाभ लेते हैं। अवचेतन मन वो मन है जिस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है और वो कार्य करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का दिल धड़कता रहता है। हम नींद में हो, चाहे कार्य कर रहे हो, चाहे खाली हो, चाहे बेहोश हो, दिल धड़कता रहता है। दिल की धड़कन पर अवचेतन मन का नियंत्रण है। दुनिया के हर एक मनुष्य का दिल एक ही ढंग से धड़कते हैं। ये अवचेतन मन का सिद्धांत है। हम हर समय सांस लेते हैं और दुनिया का प्रत्येक मनुष्य इसी ढंग से सांस लेता है। ये अवचेतन मन के सिद्धांत के अनुसार चलता है। सांस लेना आप बंद नहीं कर सकते। इस पर आपका नहीं, अवचेतन मन का नियंत्रण है। भोजन का हजम होना, खून का बनना, नाड़ी का धड़कना, मल का विसर्जन, पसीना आना, फेफड़ों का हिलना, हार्मोन का बनना, ये सब कार्य अवचेतन मन करता है। ये सभी मनुष्यों में एक ही नियम से कार्य करता है और ये कार्य अवचेतन मन करता है। राज्यों के अभ्यास से अवचेतन मन की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। अवचेतन मन आँखों का इस्तेमाल किए बिना देखता है। इसमें अतीन्द्रिय दृष्टि और अति इंद्रिय श्रवण क्षमता है। अवचेतन मन शरीर को छोड़ सकता है और दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथा सच्ची जानकारी लेकर लौट सकता है। अवचेतन मन के जरिए दूसरों के सूक्ष्म विचार भी पढ़ सकते हैं। आप बंद लिफाफे में और बंद तिजोरियों के विवरणों को भी जान सकते हैं।
अवचेतन मन में संचार के सामान्य वस्तुपूरक साधनों का उपयोग किए बिना दूसरे के विचार समझने की योग्यता होती है। भगवान को याद करने की, प्रार्थना की सच्ची कला सीखने के लिए चेतन और अवचेतन मन की अंतर्क्रिया को समझ लें। अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने तक की शक्ति है। मस्तिष्क एक छोटी सी कोशिका से मिलकर बना है। अवचेतन मस्तिष्क ने शरीर को बनाया है, इसलिए वो शरीर को दोबारा बना सकता है। जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। मन में जो विचार करेंगे वो बाहर प्रकट होंगे। जो मुख से बोलेंगे वो मन पर असर करेगा। जब हम सो जाते हैं तब भी अवचेतन मन कार्य करता है, सांस को कंट्रोल करता है, हृदय को, खून को, नाड़ी को नियंत्रित करता है। आपका पाला हर समय अवचेतन की बजाय चेतन मन से पड़ता है। चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की कामना करते रहो। पानी उसी पाइप का आकार लेता है जिसमें वो बहता है। आपके विचार अनुसार मन रूप धारण करता जाएगा। भाषण देने से पहले हमेशा तस्वीर की तकनीक आजमाता है। अपनी कल्पना में ये देखते रहो कि लोग कह रहे हैं मैं ठीक हो गया हूँ। विचार अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय। आप जमीन में निश्चित प्रकार के बीज बोते हैं तो आपको उसी चीज का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। जिस विचार को आपका चेतन मन पूरी तरह स्वीकार कर लेता है वो आपके अवचेतन मन में साकार रूप में प्रकट होता है। ईश्वर की याद से बीमारियों के उपचार संबंधी विचारधारा किसी को ना बताएं। अगर लोगों को बताते हैं तो अविश्वास करने वाले लोग संदेह करते हैं और अपमानजनक आलोचना करके सताते हैं, जिससे मनोबल टूट जाता है। आंतरिक मानसिक बदलाव से उपचार अपने आप हो जाता है। आपकी समस्या या बीमारी चाहे जो भी हो, आपके अवचेतन मन में रहने वाले भयाक्रांत और नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। इन विचारों की सफाई कर दो तो आप ठीक हो जाएंगे। आपकी प्रार्थना या ध्यान में किए गए विचार भगवान तक पहुंच जाते हैं। मस्तिष्क के आगे समय या स्थान का कोई भी महत्व नहीं है। शांति महसूस करते ही शरीर की हर कोशिका से शांति की धारा प्रवाहित होने लगती है। अपनी बीमारी के बारे में बोलना बंद करो या उसका नाम मत लो। खास तौर पर सोने से ठीक 1 घंटा पहले। उन्हें जिस एकमात्र स्रोत से जीवन मिलता है वो है आपका डर और आपका ध्यान। हमें अपना सर्जन आप बनना है। यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों की रट लगाए रखते हैं तथा उनके बारे में बात करते हैं तो उनकी शक्ति आप बढ़ा देते हैं। फिर कहते हैं वही चीज हो गया जिसका डर था। अपने मस्तिष्क में जीवन की महान सच्चाइयाँ लबालब भर लें और फिर प्रेम की रोशनी की ओर बढ़ें। बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत और दैवी मार्गदर्शन में
विश्वास करें, नया घर बना रहे हैं तो आप उसकी ब्लूप्रिंट में गहरी रुचि लें। भवन निर्माता आपके ब्लूप्रिंट का अक्षरशः पालन करेगा। इतना ही ध्यान मानसिक घर पर रखो। खुशी और समृद्धि का ब्लूप्रिंट तैयार करें। मानसिक ब्लूप्रिंट डर, चिंता व तनाव का कभी ना हो। अगर आप निराश, शंकालु और दोषदर्शी हैं तो आपके जीवन में थकान, शंका, तनाव, चिंता सभी तरीके की परेशानियां दिखाई देंगी। आप हर समय मानसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार ब्लूप्रिंट हैं। हर घंटे, हर पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता और खुशी का निर्माण कर सकते हैं। मन में भिन्न भिन्न दृश्यों की कल्पना जो हम साधारण रूप से करते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और वही हो जाता है। आपकी आखिरी इच्छा अवचेतन मन पूरी कर देता है। आपका दोस्त से झगड़ा हो गया और आप सोचते हैं अब हमारी कभी नहीं बनेगी, तो सच में आपकी कभी नहीं बनेगी। अगर आप सोचते हैं कि आपकी फिर आपस में बन जाएगी, तो आपकी फिर मित्रता हो जाएगी। ऐसे ही जीवन में जो भिन्न भिन्न चैलेंज आते हैं, उस समय आखिरी शब्द क्या गूंजता है? मैं मरूंगा, मैं फंसूंगा, मुसीबत पड़ेगी, बुरे दिन आएंगे, विरोधी बढ़ेंगे। अगर ये आपके अंतिम शब्द मन में गूंजते हैं, तो अवचेतन मन आपको यही सब कुछ हकीकत में दिखा देगा। अगर आखिरी शब्द ये है कि मैं जीऊंगा, सेहत ठीक होगी, खुशहाली आएगी, मेरी जीत होगी, मैं सफल होऊंगा, मुझे भरपूर प्यार और सत्कार मिलेगा, तो अवचेतन मन सच में यही आपको दे देगा। इसलिए शांति, खुशी, सद्भावना के एहसास से हर पल नया ब्लूप्रिंट बनाएं। अवचेतन मन की शक्ति सीधी प्रतिक्रिया रहती है। अगर आप रोटी मांगे तो पत्थर नहीं मिलेगा। मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। चेतन मन की गतिविधि पर गहरा ध्यान दो। आप स्थूल आंखों से वही देख सकते हैं जो संसार में पहले से मौजूद है। ऐसे ही मन की आंख से जो तस्वीर देख सकते हैं, वो मन के अदृश्य क्षेत्रों में पहले से ही मौजूद होती है। विचार वास्तविक होते हैं और आपकी दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। जो बात आपको गहरे तक जच जाती है, जिसे हम लोरी की तरह दोहराने लगते हैं, वो काम होने लगता है। उसके खरीदार और बेचने वाले आकर्षित होकर एक दूसरे के समक्ष आ जाते हैं। 90% से अधिक मानसिक जीवन अवचेतन मन है। अगर हम इस शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो साधारण जीवन जिएंगे। अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक है, बहुत समझदार है, आपके शरीर को ठीक करने के ढंग व रास्ते जानता है। सेहत का आदेश दे तो सेहत का निर्माण कर देगा, लेकिन इस काम को आराम से करने की जरूरत है। मन की ये शक्ति पढ़ने से जागृत होगी, इसलिए जब तक जीवित हैं पढ़ना नहीं छोड़ना। सोच सोचकर हताश होने की जरूरत नहीं है। अंतिम परिणाम सुखद समाधान अनुभव करते रहो, वह चाहे सेहत हो, चाहे पैसे हो, या व्यवहार से संबंधित हो, या आध्यात्मिक जीवन हो, या फिर योगी जीवन हो। इस पल आप क्या सोच रहे हैं, आपके साथ क्या घट रहा है, बस उस विचार को पॉजिटिव विचार में बदल दो। जो घट रहा है वह नहीं, जो आप चाहते हैं वो सोचो। जस्ट रिपीट करो और उसे कल्पना में देखो।